बताइए तो मैथमेटिक्स का स्पेलिंग क्या होता है, बताइए तो। मैथमेटिक्स का स्पेलिंग तो होता है MATHEMATICS। चलो तू हमसे क्वेश्चन कर लिए, चलो एक हम क्वेश्चन करते हैं। चलो बताओ ग्रामर का स्पेलिंग क्या होता है? GARMENT। अरे यार, क्या होगा इस देश का? मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है ओरा के सिरा पर नहीं। तो हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं आज आपको बताने वाला हूँ 12th क्लास का मैट्रिक्स का टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मतलब आव्यूह का प्रकार। तो भन्नाट तरीके से इस सेशन को शुरू करते हैं। और देखिए, दबा के लाइक कीजिए, क्योंकि इस सेशन के द्वारा गारंटी ही आपका 12th में 5 मार्क्स आ जाएगा। देखिए, मैट्रिक्स का बहुवचन होता है मैट्रिसेस। तो देखिए, संख्या अगर आयत के रूप में है, जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6, एक आयत के रूप में है। आयताकार सजावट को, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को मैट्रिक्स कहा जाता है, मैट्रिसेस कहा जाता है। और जो आयताकार सजावट होता है उसको बड़ा कोष्ठ के अंदर लिखा जाता है। मतलब मैट्रिक्स किसके अंदर होता है? बड़ा कोष्ठ के अंदर। चाहे डबल लाइनिंग के अंदर भी होता है, चाहे बिना कोष्ठ के भी होता है, चाहे छोटा कोष्ठ के अंदर भी होता है, लेकिन डिटर्मिनेंट 2 लकीर के अंदर होता है। देखिए, हम लोग मैट्रिक्स का बात कर रहे हैं। मैट्रिक्स में जो हॉरिजॉन्टल क्षैतिज कतार है, क्षैतिज, तो उसको कहते हैं रो, पंक्ति। जैसे R1 में कौन कौन अवयव है? 1 2 3। R2 में कौन अवयव है? 4 5 6। और उदग्र कतार को, उदग्र मतलब वर्टिकल, उदग्र कतार को कॉलम कहते हैं, स्तंभ। 1 4 फर्स्ट कॉलम में है, 2 5 सेकेंड कॉलम में, 3 6 थर्ड कॉलम में। और रो और कॉलम की संख्या को कॉर्नर पे लिखना ही ऑर्डर कहलाता है, कोटि कहलाता है। जैसे इस आव्यूह का कोटि 2/3 है, लिखते हैं गुना, पढ़ते हैं बाई। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 2/3। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, क्या हो सकता है आप बता दीजिए। रो और कॉलम की संख्या बराबर हो सकता है, नहीं तो रो का संख्या कम हो सकता है, नहीं तो कॉलम की संख्या कम हो सकता है। आव्यूह मुख्यतः 3 ही प्रकार के होते हैं। देखिए, आव्यूह मुख्यतः 3 ही प्रकार के होते हैं। जैसे आपका ठोस 3 ही प्रकार का होता है, मतलब पदार्थ 3 प्रकार का होता है, ठोस द्रव गैस। लेकिन एक्स्ट्रा में भी है, प्लाज्मा अवस्था और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ध्यान दीजिए, मतलब 2 एक्स्ट्रा और है। देखिए, उस साइंस का बात है, हम बताना चाह रहे हैं कि मैथ में 3 ही प्रकार का मैट्रिक्स होता है और एक्स्ट्रा में फिर आएगा 5-6 गो। तो सबसे पहले देखिए, रो और कॉलम की संख्या बराबर हो तो उसको कहते हैं वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे 2 गो रो है और 2 गो कॉलम है तो कहेंगे कि ये वर्ग मैट्रिक्स है। जब m और n की संख्या बराबर हो तो उसे कहते हैं वर्ग आव्यूह। अगर m की संख्या कम हो, जैसे रो है 2 गो और कॉलम 4 गो है, कॉलम को है 4 गो, तो रो कम है तो क्षैतिज दिखाई देगा, क्षैतिज दिखाई देगा तो कहेंगे क्षैतिज आव्यूह। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब ध्यान दीजिए, अगर कॉलम कम हो, रो मान लीजिए कि 5 गो है और कॉलम 2 गो है, कॉलम कम हो तो उदग्र दिखाई देगा तो कहेंगे उदग्र या ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल मैट्रिक्स। 3 ही प्रकार का होता है। अब देखिए, कुछ एक्स्ट्रा है, जान लीजिए, जानना जरूरी है। अगर कोटि कुछ भी हो, इसमें कोटि कितना है? 2/3। तो कोटि कुछ भी हो, अगर अवयव सभी शून्य है तो उसको कहते हैं शून्य मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, शून्य मैट्रिक्स। इसको O से सूचित किया जाता है, शून्य मैट्रिक्स को O से सूचित किया जाता है। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, अगर एक ही रो हो, m का मान 1 हो, अगर एक ही रो हो तो उसको कहते हैं पंक्ति आव्यूह, रो मैट्रिक्स। अगर एक ही कॉलम हो, n का मान 1 हो, एक ही कॉलम हो
रो कितना भी हो, एगो कॉलम हो, तो उसको कहते हैं स्तंभ कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। अब ध्यान दीजिए, वर्ग हो और वर्ग के साथ साथ ये सब वर्ग का ही प्रकार है। हम कह रहे हैं कि देखिए विकर्ण दो प्रकार का होता है, एक बाएं विकर्ण, एक दाएं विकर्ण। लेकिन जो बाएं विकर्ण है उसी को मुख्य विकर्ण कहते हैं, क्योंकि इसमें वा पंक्ति और वा स्तंभ बराबर होता है, 1 1 2 2 3 3। अगर अवयव को यहाँ पे स्टूडेंट देख लीजिए, यहाँ पे अवयव को बड़े अक्षर से तो उसके अवयव को छोटे अक्षर से सूचित किया जाता है। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में है, ये थर्ड रो थर्ड कॉलम में है। तो बाएं वाला को लेफ्ट वाला को यही मुख्य विकर्ण प्रधान विकर्ण होता है। तो मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी शून्य हो तो उसका नाम है विकर्ण अवयव, डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखिए विकर्ण अवयव हो, काहे कि विकर्ण का अवयव को छोड़कर सब शून्य है तो विकर्ण है। अब विकर्ण का अवयव समान भी हो, समान हो तो उसे कहते हैं अदिश, अदिश अवयव, स्केलर मैट्रिक्स। अब ध्यान दीजिए, अगर विकर्ण के साथ साथ अदिश के साथ साथ और विकर्ण के अवयव एक एक हों, विकर्ण तो है ही, क्या कि सभी अवयव शून्य है विकर्ण को छोड़कर, और समान है तो अदिश है ही, स्केलर है ही, और एक एक हो तो इकाई भी है। इसका स्पेशल नाम हो जाएगा यूनिट मैट्रिक्स, और यूनिट मैट्रिक्स को आई से सूचित किया जाता है, आई से। अब ध्यान दीजिए, अगर वर्ग हो, वर्ग अवयव हो और विकर्ण के ऊपर जीरो हो, ऊपर तो ऊपर है तो उल्टा निम्न त्रिभुजाकार, निम्न त्रिभुजाकार मतलब कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नीचे जीरो है तो उल्टा उच्च त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार मैट्रिक्स मतलब कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब देखिए, ये देखिए एग्जाम्पल दिए हैं। देखिए एक शून्य वर्ग अवयव का नाम क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले रो और कॉलम संख्या बराबर है तो कहेंगे वर्ग अवयव, क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ध्यान दीजिए, और उसके बाद सभी अवयव शून्य है तो शून्य अवयव, कौन अवयव, शून्य अवयव। और विकर्ण को छोड़कर और ये सब अवयव शून्य है तो विकर्ण अवयव, और विकर्ण का अवयव समान है तो अदिश, अदिश मतलब स्केलर अवयव, अदिश भी हो गया। और विकर्ण के ऊपर जीरो है तो निम्न त्रिभुजाकार, इसको निम्न त्रिभुजाकार भी कहेंगे, और नीचे भी जीरो है तो उच्च त्रिभुजाकार। तो मतलब 1 2 3 4 5 6 6 गो नाम हो गया। क्या वीडियो आपका अच्छा लगा? क्या आपको मैट्रिक्स के टाइप समझ में आए? अगर आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कि हाँ हमको सर समझ में आया, तो थोड़ा सा संतुष्टि मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद दोस्त। ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है।